देखो देखो नीचे देखो इक्विलिब्रियम सबसे स्टेबल फॉर्म है। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो फिर तुरंत किस पे लाना है हमको? इक्विलिब्रियम। तो देखो when reaction is in equilibrium, when reaction is in equilibrium and the factor which affect the equilibrium like pressure, temperature and concentration, then equilibrium shifted in those direction concentration, then equilibrium shifted in those direction where changing of this effect will be cancelled. Changing of this effect will be cancelled off या cancel. इसका मतलब फिर समझो, जैसे तुम हो अभी नॉर्मल स्टेट में इक्विलिब्रियम मेंटेन है, पैसा खत्म, तुम्हारा इक्विलिब्रियम आ गया। अब गार्जियन ने क्या किया? 1 तारीख के बाद पैसा भेजा उसको, तुम्हारा इक्विलिब्रियम क्या होना शुरू हो गया? और जाना शुरू कर दिए, ऑनलाइन रहना शुरू कर दिए, ऑफलाइन। फिर सारा पैसा खत्म हुआ, फिर तुम किसमें आ गए? फिर अगले महीने फिर पैसा भेजे, फिर तुम्हारा इक्विलिब्रियम क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। और क्या हो गया? RQ हो गया। जो ही इक्विलिब्रियम चेंज तो RQ, फिर कुछ देर बाद इक्विलिब्रियम आ गया तो क्या होगा? KCL। ये चलते रहता है जिंदगी में भी और उसे भी, केमिस्ट्री में भी। तो देखो पहला, अब हम लोग इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। क्या मैसेज क्या आया तुम लोगों का? ड्यूरेशन के ऑनलाइन एक या 2 दिन 3 दिन लगेगा, बहुत ज्यादा हो। उसके बाद नहीं तो मॉर्निंग में करवा देंगे, RN का मॉर्निंग करवा देंगे। 7 से 9 बस, 6 से 9, चलो ठीक है। आइए फिर संडे को रहता है वो दिन थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, 5 दिन का होगा। संडे को तक नहीं ना? हाँ संडे को तो नहीं है सर। अब आ जाएंगे, दूसरे को मिला देंगे बैच, तब मिलता है ना, सबको मिला होगा। तुम लोग अच्छा बैच हो तुम यही सही है एक दिल्ली का दिक्कत हो जाएगा। अभी नहीं, ये सब नहीं होगा। अरे वो भी कोर्ट केस हो जाएगा, अभी इसमें हो जाएगा, क्योंकि एक कम से कम 5 लाख बच्चे की दिक्कत है। IAS की तैयारी करते हैं, बैंकिंग में तैयारी कर रहे हैं, सबका कोचिंग बंद हो जाएगा तो बताओ कितना नुकसान हो जाएगा। बिहार में तो इसीलिए ये एक ऑर्डर दिया, ऑर्डर आया है तो सब आकाश पहला फॉलो करेगा और कोई फॉलो करना नहीं है तो ये कोर्ट में चला जाएगा। और वो भी सोचा कि कौन कौन फॉलो करे, DM कह दिया कि चलाइए आप, लेकिन थोड़ा सा रूल है तो अभी देख रहे हैं, एक दो दिन के बाद फैसला होगा। इसीलिए हम लोग पहले से मिलकर बता रहे थे तुम लोगों को, ध्यान नहीं दे रहे, कुछ बात है, कुछ काम नहीं होता है।
सॉलिड स्टेट नहीं है। वही तो मेन है, हर साल वही तो लक्ष्य जाता है। तो ऑनलाइन केवल पिछला साल हुआ था। हाँ? Solution बनाएंगे next बार। इसके बाद रेनॉस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशन, तब शायद सॉलिड स्टेट तब सुन कर ऐसे लास्ट में और और हो जाएगा। नहीं लास्ट रे पहले ऑर्गेनिक सब इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मतलब अपना इनमें भी काम चल सकते हो, वहां आउट आने की जरूरत नहीं। क्या है? देखो रिएक्टेंट का अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है, और चाहिए और सब कोचिंग में लगा दे तो एक भी कोचिंग नहीं चलेगा। वही ना। या तो इतना इंफ्रा है कि ऑनलाइन एक बोर्ड भी लगे थे, हम लोग को डिजिटाइजर भी रखा हुआ है जिससे हम लोग पढ़ा घर बैठे भी पढ़ा सकते। इतना 45-45 हजार का हम लोग उस समय मिल गया तब रखे हुए। और सब कहा इतना सारे से लाकर बोर्ड डिजिटाइजर ये सब कहाँ संभव। हाँ ये भी कह सकते हो सस्ता। कल आपसे पढ़े सर यहाँ है, आप ही पढ़ रहे हैं। सर मार देखो अरे वो एक दो दिन का है और हमको तो लगता है कल भर ही होगा, उसके बाद इसीलिए हम लोग चेंज नहीं करवाते कि चलो ठीक है एक दिन हम लाएंगे और आना है तो ऐसे ही पढ़ाएंगे, आके 4-5 बजे बैठ जाओ पढ़ाएंगे तो यही बोर्ड से पूरे घर पे लगे यही से पढ़ाएंगे, खाली स्टूडेंट नहीं रहे जो ऑनलाइन में बोर्ड तो ऐसे ही बताएगा, कोई स्टूडेंट नहीं। हाँ यही बोर्ड ही रहेगा, तुम लोग नहीं रहोगे जैसे अभी एक दिन खाली चेक करना है कि फिर आ जाएगा तो उनको लगेगा कि क्या और जो ही पूछे क्यों आया तो एडमिशन कराने सब बता दे 5 झूठ कैसे बोला जाता है। डेमो लगता है। ये कहना क्या हम पढ़ रहे हैं, हमको जबरदस्ती बैठा लिया है तो हम आदमी जेल में चले जाएंगे। अच्छा तब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर बढ़ा दें तो रिएक्शन किधर जाएगा। अगर मान लो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा दें, कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो बैक रिएक्टेंट रिमूव, रिएक्शन किधर जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा ही नहीं, रिएक्टर लोगे नहीं तो आफ्टर सम टाइम रिएक्टेंट को कुछ देर के बाद हटाना शुरू कर देंगे तो घट रिएक्शन बैकवर्ड। एक बार वो रिएक्टिव नहीं है फिर आफ्टर सम टाइम आ जाते हैं, ये प्रोडक्ट बनाता हूं प्रोडक्ट रिमूव, प्रोडक्ट हटा लीजिए तो कब हो गया सेट हो गया फॉरवर्ड। सॉलिड एड और सॉलिड रिमूव हाँ तो सॉलिड मिला दे बाहर से कोई फर्क नहीं, किसी पे थोड़ा फर्क पड़ेगा किसी और रिमूव कर देंगे तब
एक एग्जाम्पल के साथ हो गया। PCl5 चेंज हो गया, PCl3 नहीं दिए तो सब गैसेस स्टेट। एक्सेस PCl5 मिला देंगे, PCl3 रिड्यूस, क्लोरीन एक्सेस लिया, तो किधर जाएगा पहला? PCl5 एक्सेस ज्यादा देते इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, PCl3 रिमूव किया घट गया, अब भी फॉरवर्ड, क्लोरीन एक्सेस कर दिया बाहर से, बैठ के राजा तुम ही हो अकेला। बोलो तो जैसे इनिशियल मोल ले सकते हैं 10 मोल और प्रोडक्ट में 0 फिर इक्विलिब्रियम पे 10 माइनस सर तो प्रोडक्ट रहेगा और रिएक्टेंट नहीं रहेगा तो उधर रिएक्टेंट में 0 फिर इक्विलिब्रियम पे इधर 10 उधर क्या? सर उत्तर तो हो सकता है। अरे प्रोडक्ट बाहर से ज्यादा दे दिए तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया ना, अब उसको इक्विलिब्रियम मेंटेन कर पीछे चला गया, रिएक्टेंट हटा देंगे तो रिएक्टेंट्स आफ्टर सम टाइम हटाएंगे नहीं तो तुम कच्चा माल तो दोगे निकाल और तुम प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देते। फैक्ट्री में नाइट्रोजन हाइड्रोजन नहीं देखोगा, अमोनिया बन जाएगा तब देखेंगे नाइट्रोजन रिएक्टेंट को हटाएंगे, रिएक्टेंट पहले दो रिएक्शन हो रहा है, अब बैकवर्ड आना तब ना हटाओगे, लेकिन पहले हटा दो, ध्यान रखना है, गार्जियन पैसा भेजेगा तब ना खर्च करोगे, ये पहले हो गया। OMG का नाम सुना है कि नहीं? उसी तरह DMG होता है, डाई मिथाइल ग्लाइल ऑक्साइड, तो निकिल प्लस को एब्जॉर्ब क्यों खाए आज, लगता हॉस्टल में जाना अच्छा मिल गया खाना, क्या सॉलिड होगा उसमें अगर रिएक्शन बनेगी तो गैसेस यस डिपेंड करता है। मतलब जो रिएक्शन वाला है उसको मिला देंगे तो रिएक्शन चेंज हो जाएगा। मान लो एक क्वेश्चन पैकेज में दिया है MnO4 - 2
MnO4 माइनस क्वेश्चन पूछेगा कि हमको फॉरवर्ड ले जाना है OH रिमूव करने के लिए। पहला कंपाउंड दे दिया है CO, दूसरा दिया है KOH, तीसरा दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, चौथा HCl। कहा कि OH माइनस को रिमूव कर देंगे तभी तो फॉरवर्ड जाएगा। तो रिमूव करना है तो क्या क्या करेंगे बताओ। ये मिला देंगे अगर KOH तो कॉमन आयन इफेक्ट, रिएक्शन किधर चला जाएगा, बैकवर्ड्स रिएक्शन। सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ 4, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम और ये भी रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों रिड्यूसिंग एजेंट। ये मिलाएंगे तो इसको रिड्यूस करके इसमें चेक करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे तो केवल सल्फर डाइऑक्साइड मिलाएंगे, ये OH माइनस से रिलेट करके क्या बना देगा, H2। तो चारों में जब आया था ये क्वेश्चन 2006 में तो कोई नहीं बनाया, क्यों, कहा दिमागी नहीं काम कर रहा था। ये तो एक ही समझ में आया था KOH की कॉमन आयन मिला देंगे फॉरवर्ड। लेकिन कहा कि हमको बैकवर्ड, हमको फॉरवर्ड ले जाना है तो क्या करेंगे, हम कोई ऐसा कंपाउंड लगा देंगे जो उससे रिएक्ट करे। तो रिएक्ट ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन ये रिएक्ट से पहले इसको रिड्यूस कर देगा। केवल यही है, रिड्यूस नहीं करता है। तो क्या होगा, OH माइनस से रिएक्ट करके क्या बना देगा, H2। पैकेज का क्वेश्चन, तो बहुत क्वेश्चन फाइनाइट और केमिकल बॉन्ड, दो ही बॉन्ड बना रही मुझे तब बनाना है। हो गया, खत्म रहेगा, दिमाग लगाओ। वही रिड्यूसिंग एजेंट, प्रोडक्ट को रिड्यूस कर रहे हैं। रिड्यूसिंग एजेंट किसको करते हैं, हीट तो करेगा, वॉश को भी कम करेगा। कैसे कम करेगा, HCl और OH से क्यों रिएक्ट करेगा। जो ही मिलाना मिक्सचर बन रहा है दोनों, जो ही HCl मिलाएंगे तुरंत बैकवर्ड ले जाएंगे, बैकवर्ड ले जाए तो कहाँ फॉरवर्ड, इसमें फॉरवर्ड जाना है। HCl तो कर सकता है, तो क्या बना देगा, आयन थोड़े बनाना है। H2O क्लोरीन रिएक्ट किया, लेकिन जब मिक्सचर में दोनों है HCl डालें तो रिएक्शन कम, सीधे किसको पहले करेगा, रिड्यूस उसको, तो तुरंत उधर चलेगा। उसको कंप्लीट निकालना है। CO न्यूट्रल और सबके कंपेरिजन में कम CO2 कम बन, वो क्या करेगा, अब H2CO3 बना देगा। तो आगे वो खुद से हो सकता है कि नहीं, रिड्यूस दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसका इफेक्ट समझना। नगर निगम वाला आया था तुम, बहुत परेशान, क्या होगा, और क्या रहा, कुछ रहा था, कुछ भी रहा था। फोटो भी आ गया होगा, सबसे आगे बैठने से जिनका फायदा है, बोला गया दिया होगा पीछे से, तुमको 2000 था, एक पीछे से फोटो ले जाते पटना में बेस्ट बनाना है, क्योंकि गंगा स्नान नहीं होता तो बड़े बड़े जो गड्ढे सबसे लास्ट पोजीशन में पटना से करने जाता है। इस बार मैं पहला इंदौर आया, देखो अगले ध्यान रखना, वॉल्यूम का इफेक्ट, ये कैपिटेशन प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये ध्यान रखना है। प्रेशर डायरेक्टली तो अपने समझ लीजिए, ये समझ लीजिए
प्रेशर का चॉइस किससे है? वॉल्यूम से, और वॉल्यूम का हमेशा मोल से। अब बताओ, जैसे N2 + 3H2, ध्यान देना, 2NH3 पूछेगा इस रिएक्शन में प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर जाएगा? तो प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम घटा, तो उधर जाएगा जिधर मोल कम होगा। मोल कम किधर होगा? आगे रिएक्शन किधर चला जाएगा? PCl5 PCl3 + Cl2 में चेंज हो। फिर बताओ, प्रेशर बढ़ा है, वॉल्यूम घटा, तो रिएक्शन उधर जाएगा जिधर मोल कम। मोल कम इधर रिएक्शन किधर चला जाएगा? अब उत्तर बताओ, प्रेशर बढ़ा है, फॉरवर्ड की बैकवर्ड, तुम्हें कुछ प्रेशर बढ़ा है, वॉल्यूम घटा, मोल घटना चाहिए, दोनों में सेम, यानी कोई इफेक्ट नहीं, यानी प्रेशर का कोई इफेक्ट कब जाएगा? सोच लो, हेम्स वाला दें इसी का विश्वजीत तुरंत जग जाएगा, इसका बात उसी का तुरंत एक्टिवेशन एनर्जी आ जाता है। सुना नहीं, आंसू बोलते हैं। हो गया। अब जरा दिमाग लगाओ, पहले लिख लो, तैयार। बताओ, हमने प्रेशर बढ़ाया PCl5, तो बताओ PCl5 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा कि PCl3 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा कि क्लोरीन का कंसंट्रेशन? PCl5 कंसंट्रेशन घटेगा, PCl3 कंसंट्रेशन घटेगा कि क्लोरीन? राशि को बता रहा और कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बढ़ेगा और कंसंट्रेशन बढ़ा रहे, मतलब सॉरी प्रेशर बढ़ा रहे। तुम्हारा इधर है कि प्रेशर अगर हम बढ़ा देंगे तो किस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा कि किस रिएक्टेंट का घटेगा? ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, PCl3 और Cl2 का बढ़ने और PCl5 होता है। ये विश्वजीत तुम कितना तेज हो गया? आप बोल बताओ। इनिशियली जैसे ही इक्विलिब्रियम आ गया, अब हमने PCl प्रेशर बढ़ा, PCl3 और Cl2 का इनिशियली ज्यादा होगा। ये हमने जानते। हाँ, तुम्हारा आयुष क्या है? तुम्हारा कुछ कह रहे थे सर? नो बड़ी इधर न्यूक्लियस इधर तो अच्छा चेक कर लेते हैं। केपी या केसी दोनों एक ही PCl3 का मोल पर वॉल्यूम ये है, तो मोल पर वॉल्यूम ये कंसंट्रेशन होता है। यहाँ पे मोल पर वॉल्यूम, यहाँ पहले मोल पर वॉल्यूम। अब बताओ, प्रेशर बढ़ा दिए, वॉल्यूम घटा ना रे? वॉल्यूम घटा, इसका भी घटा, इसका भी घटा। अच्छा, वॉल्यूम घटेगा, किसी को कम से डिवाइड कर दो तो वैल्यू ज्यादा आएगा ना, तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया ना, इसका भी बढ़ा, इसका भी बढ़ा, सबका तो बढ़ गया रे। अच्छा, इसका ज्यादा बढ़ा, रिएक्शन बैकवर्ड, क्योंकि 2 मोल पर मोल है, इसीलिए रिएक्शन किधर चला जाएगा? बैकवर्ड है, बैकवर्ड। ये थिंक ये कि कंसंट्रेशन सबका बढ़ेगा, क्योंकि
आपका वॉल्यूम है। अच्छा मान लो प्रेशर घटा दे तब किसका कंसंट्रेशन घटेगा, क्या कहोगे? प्रेशर घटा दे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो सबका वैल्यू घट जाएगा ना, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट। क्या बोला? मोल पर वॉल्यूम कंसंट्रेशन होता है। तो वॉल्यूम घटा कोई कम वाले से ज्यादा वाले को डिवाइड करोगे तो वैल्यू ज्यादा आएगा और सबका ज्यादा मोल कांस्टेंट, मोल में चेंज नहीं होता। जब इक्विलिब्रियम है तब तो कांस्टेंट ना होगा। क्या बताया कि कंसंट्रेशन सबका बढ़ेगा, किसी का ज्यादा बढ़ेगा किसी का कम। किसका ज्यादा बढ़ा? रिएक्टेंट का 2 मोल पर लीटर है, प्रोडक्ट का ज्यादा बढ़ा, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का भी बढ़ा, लेकिन ज्यादा अगर हम पूछे किसका बढ़ेगा तो प्रोडक्ट का बढ़ेगा। थोड़ी ज्यादा पूछे हमने किसका किसका बढ़ेगा। प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट सबका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, अगर प्रेशर घटाएंगे तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट सबका कंसंट्रेशन क्या होगा? नहीं, पहले में क्या होगा? बढ़ेगा, दूसरे में घटेगा। लेकिन मोल दोनों इक्विलिब्रियम तो अलग रहेगा। अरे जब इक्विलिब्रियम आ गया तो आप कांस्टेंट हो गया यार। लेकिन पहले इक्विलिब्रियम में जब केपी केसी लिख देते इक्विलिब्रियम में नहीं, अब इक्विलिब्रियम में हमने क्या क्या प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम घटा, तो घटा मोल तो सबका पहले से सेम था, या कुछ भी हो जब इक्विलिब्रियम हो तो वॉल्यूम का चेंज हुआ ना। मान लो 2 मोल सब था, मान लो अब वॉल्यूम को घटा दिए 10 लीटर से 5 लीटर किए तो सबका कंसंट्रेशन बढ़ा कि नहीं? लेकिन 2 मोल जब भी दम होता है तुम लोग केपी केसी पर इक्विलिब्रियम का फर्क पड़ता है। पहले केसी इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम को किस इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम जब डिस्टर्ब होता, मान लो यहाँ 10 मोल है, मान लो 10 बाय वॉल्यूम 5 लीटर या 10 लीटर, यहाँ 10 मोल और 10 5 लीटर, ये हाँ चलो नीचे 5 वॉल्यूम था, वॉल्यूम था 10 लीटर, ऐसे देखिए इस समय इक्विलिब्रियम आ गया। अब हमने क्या किया? प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम हो गया तो 10 लीटर से कम हो गया, यहाँ भी कम हुआ यहाँ भी कम हुआ, तो कम हुआ तो डिवाइड करोगे, अब कंसंट्रेशन पहले से ज्यादा हुआ कि कम हुआ? अब सबका ज्यादा नहीं हुआ रे। और अब मान लो उल्टा अगर प्रेशर कम कर दे, वॉल्यूम बढ़ा दे 10 से 12 कर दे सबका, वॉल्यूम तो मिक्सचर का सेम ना होगा सबका रे। इक्विलिब्रियम आएगा एक ही वेसल्स के अंदर हो रहा है तो उसका तो वॉल्यूम सेम होगा। अब 12 हो गया तो सबका घटेगा, लेकिन ज्यादा कौन घटेगा या ज्यादा कौन, वो डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा। देखो व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस, अब ये सब इंक्रीज कब हो रहा है? जब इक्विलिब्रियम के बाहर, व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस देन वॉल्यूम डिक्रीजेस। Then concentration of reactant and product is concentration of reactant and product increases and vice versa तो समझना, वर्षा भी पड़े तब भी। अगर मोल से हाँ तो मोल के अंदर डिफरेंट नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, मोल तो कांस्टेंट। जब एक बार इक्विलिब्रियम आ गया उस पर केसी आ गया पढ़े और मोल को कुछ भी कर दो कोई फर्क पड़ेगा नहीं केसी में। तो अब हमको केवल वॉल्यूम, ये थोड़े हम कह रहे हैं कि मोल चेंज कर दो, तब तो बहुत फर्क पड़ता है। हमने केवल वॉल्यूम चेंज किया।
नेक्स्ट 3 फिर से बताओ, अगर मोल सेम हो दोनों तब कोई फर्क नहीं। डेल्टा एन अगर 0 हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं, चाहे बढ़ा दे घटा दे। और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेशर का इफेक्ट किस पे देखोगे, वॉल्यूम। और वॉल्यूम का इफेक्ट मोल पे, प्रेशर का मोल पे नहीं लिखना है, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। ये हम अलग से बता दें, इसको हमेशा माइंड रखो, वो अगले पॉइंट पे भी आएगा। देखो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। लिखा देते हैं, सबको पता है, लेकिन क्यों कैसे होता है ये नहीं पता। इनर्ट गैस मतलब हीलियम नियन आर्गन होता है, तो पता है ना। नहीं, ये नहीं पता। इनर्ट गैस वो होता है जो रिएक्ट नहीं करे कंपाउंड, इंक्लूडिंग इनर्ट गैस। जो कंपाउंड रिएक्ट नहीं करेगा रिएक्शन में, तो उसको भी इनर्ट कहते हैं। देखो इनर्ट गैस को मिला देंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे, रख तो सब लेते हैं, आ भी जाएगा आंसर, लेकिन थोड़ा समझ लो। कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं, कांस्टेंट प्रेशर पे 3 इफेक्ट। अगर डेल्टा एन 0 है तो नो इफेक्ट, डेल्टा एन अगर पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड है, रिएक्शन गोज टू द फॉरवर्ड है। डेल्टा एन नेगेटिव है तो रिएक्शन है। पहले इतने से काम तुमको चल जाएगा, लेकिन फिर भी लेकिन अरे देखा है तो बोले रे आश्चर्य तुम आ जा गए। डेल्टा एनर्जी है। हो गया। मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमने लिखा है इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट नहीं। चल टेस्ट बोल क्यों, नो इफेक्ट। तो रे तुम भी सॉफ्टवेयर अपडेट कराओ क्या करते जा रे। कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस के तुम कोई इफेक्ट, एक बार सिटी जाओ तुम। तो क्या होगा, इसीलिए मोल चेंज नहीं हुआ। इनर्ट गैस वॉल्यूम बढ़ता है। हाँ ये पहले बताओ, वो मैं बैठा दे 9th वाला स्टूडेंट को, पढ़ने में कोई योगदान करेगा नहीं, लेकिन सीट तो ढके रहेगा कि नहीं, पहले बताओ, तो उसका इफेक्ट नहीं होगा। ये किसने बताया? ये वॉल्यूम से हम तो केवल टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ता है। कैसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम किधर फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो शिफ्ट हो रहा है, या केसी पे थोड़ा हम इफेक्ट पूछे, इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, तो कहते कोई इफेक्ट नहीं। क्यों? चलो तुम चुटकी बता दे, लेकिन अगर बताती तो कौन रट लिए है, इसी से पूछेंगे, ये भी बता दे। हाँ बोल, हाँ बोल बोल ना, तुम बता। तुम लोग रे किसी का ग्रुप, चल एक ही है, यही है कि बता। वॉल्यूम कांस्टेंट तो कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट और कंसंट्रेशन उल्टा हो गया। ये जो है ना, इसको बताता है, बोर्ड में तो इसका ज्यादा नंबर आया, उसने कुछ लिख के पेज भर दिया, आया है देख आराम से। जैसे मान लो अभी 1 मोल था, 0 मोल था, 0 मोल, x मोल 1 माइनस एक्स, ये टोटल मोल निकाले तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये कट गया 1 प्लस एक्स।
Kp निकालेंगे तो x by 1 plus x into p, x by 1 plus x into p by 1 plus f by 1 minus x. oh 1 minus x 1 plus x minus p. ये अब देखिए ठीक, अभी तो नॉर्मल सुखी पूर्वक रहा है, इक्विलिब्रियम है, इसका कोई दिक्कत नहीं। अब बाहर से हमने इनर्ट गैस मिला दिए, बाहर से मिलाना कब? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो जब मिलाए तो मोल तो बढ़ गया, मान लो वाई मोल बढ़ा, क्या बढ़ा? वाई मोल। हमने लिख दिया कि कुछ मोल बढ़ा, वाई मोल बढ़ा, तो सब में बढ़ा, यहां भी बढ़ा। आया समझ में? अगर वाई मोल बढ़ा होगा तो सब में बढ़ा होगा। ध्यान देना, ये पढ़े नॉन रिएक्टिंग गैस का भी हम लोग लेते हैं ना पार्शियल प्रेशर। अब पहले से प्रेशर ज्यादा हो जाएगा कि कुछ कम? ज्यादा नहीं होगा ना, ये बढ़ा, पहले प्रेशर कुछ ही गैस प्रेशर लगा रहा था, अब और इनर्ट गैस है तो वो भी प्रेशर लगाएगा ना। तो जितना वाई बढ़ेगा, यहां भी हम लिख देते हैं जेड, यहां भी लिख देते हैं जेड, यहां भी लिख देते हैं जेड। तो समझा जितना मोल बढ़ा उतने ही टोटल प्रेशर बढ़ा, तो रिजल्टेंट कांस्टेंट है। जितना ये बढ़ा उतना ही जेड बढ़ा, तो सबका रिजल्टेंट क्या है? कांस्टेंट। इसलिए नहीं। चलो नेक्स्ट लिखो, अजय लिखो। देखो नहीं what constant volume, constant pressure of volume. केपी तो केसी केवल टेम्परेचर में चेंज होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ये सब कर दो कोई बात नहीं। अब तुम लोग मुझे कोई बताओगे कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे तीन इफेक्ट क्यों होता है? कांस्टेंट प्रेशर पे बताए तीन इफेक्ट होगा, अगर एन पॉजिटिव होगा फॉरवर्ड, एन नेगेटिव होगा बैकवर्ड। चल गलत बताओ, बता ना, जैसे मान लो चल राशि तुम भी बता क्या? तुम उसके बगल में बैठोगे नहीं तो इसे तुम उसको कंफ्यूज करोगे, तुमको कंफ्यूज, उसको भी नहीं पता होगा क्या पूछे कुछ। अरे गुड, अरे तुम थोड़ा एकदम दिल अच्छा सुनने लगे, मिस में कोई प्रॉब्लम नहीं, मिस में नहीं ऐसा आइडिया सिंथा सॉल्व दिस है क्या होता है? है व्हाट इज ट्रू फॉर ये सब में पढ़ते हैं एवरी और गैस देखो कांस्टेंट प्रेशर पे मिलाएंगे गैस। अब प्रेशर को कांस्टेंट गैस मिलाएंगे तो उस प्रेशर कांस्टेंट को बैलेंस करने के लिए इसका वॉल्यूम क्या होगा? एक्सटेंड, तभी कांस्टेंट प्रेशर होगा। अभी इतने ही मॉलिक्यूल है, प्रेशर वहां से कांस्टेंट। अब मॉलिक्यूल ज्यादा होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा ना, तो हमको कांस्टेंट रखा, क्या करेंगे? वॉल्यूम बढ़ा देंगे, तो फिर जितना प्रेशर उतने पर गैस रहेगा। अच्छा वॉल्यूम बढ़ा देंगे, अब बताओ मोल बढ़ गया तो ज्यादा दिमाग लगा रहे,
कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस बढ़ाएंगे देंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा तो रिएक्शन उधर जाएगा जिधर मोल ज्यादा होगा। तो आप बता दो खुद कि N2 + 3H2 = 2NH3, PCl5 चेंज हो गया PCl3 + Cl2। कांस्टेंट प्रेशर पे क्या मिला है इसमें, इनर्ट गैस। इससे होता रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड। इसमें फॉरवर्ड। हमें क्या होता है, वॉल्यूम से डायरेक्टली मोल करना। लगा दोगे आइडियल गैस को, कहोगे प्रेशर भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल होता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल, ये मत याद रखना। प्रेशर का उल्टा वॉल्यूम, वॉल्यूम डायरेक्टली मोल, सब जगह। और तो बता दोगे ना। लेकिन अगर यही हाइड्रोजन क्लोरीन 2HCl बना रहा है, रिएक्शन बताओ किधर जाएगा, नो इफेक्ट। वो क्यों, कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम। इसको क्या कहोगे, रिएक्शन गोज टू द बैकवर्ड रिएक्शन। और इसे बताए थे डेल्टा Mg नेगेटिव है, रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड। तो अपसेट मत रहा करो, तो एकदम इतना पढ़ते थे लास्ट टाइम एक महीने इधर पढ़ाई नहीं करना है, पढ़ाई अभी कर लो, कल क्या होगा कौन जानता है। फिर मान लो कहते जनवरी में लीक होगा, मान लो बोले हो जाएगा। नहीं, ये कह रहे हैं कि बोर्ड का जैसे 2 बार एग्जाम हुआ है, कि 2 बार हो सकता है, संभावनाएं हमेशा होती है। नहीं कोई बात नहीं, तैयारी हमेशा एकदम 100% हमेशा कुछ भी हो। अगर 1 महीने में हो जाए, मान लो एक बात करें, सबसे अच्छा तैयारी तुम लोगों का, जितना लंबा टाइम उतना तैयारी कम होता है, निश्चिंत हो जाता है। जैसे अगर कहते 5 दिन की छुट्टी है तो तुम लोग 5वें दिन पढ़ोगे, 4 दिन आराम करोगे, ये रूल है। अगर 4 दिन छुट्टी है, छोड़ो आज के तब सो ले, आराम से कल पढ़ेंगे, और वही लास्ट दिन याद आता रहे आज तो पढ़ेगा, छोड़ो पढ़ के ही क्या करेगा, तो पढ़ ही पाएंगे 1 घंटा। साइकोलॉजिकल, वो ये नहीं सोचता है कि अभी जाके 4 दिन, 1 दिन का अगर है तो 1 ही दिन पढ़ने, 4 दिन अगला आराम करेंगे, ये कोई नहीं करता। इसीलिए बिजली बिल हो लास्ट दिन भरा जाता है, जब लगता है कटने वाला हो मैसेज आता है, टीवी रिचार्ज भी लास्ट दिन किया जाएगा, मोबाइल रिचार्ज भी थोड़ा सा जरूरी होता है, 1 दिन पहले कर दे, लेकिन जब तक मैसेज कल आपका बंद होने वाला है तो 5-10 मिनट पहले का साथ करना, तो उसको है तो पहले नहीं रिचार्ज कर दो, बात तो वही, उसी दिन से तो ये सब होता है, ये है, कोई बात नहीं। देखो अब लिखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर जल्दी अदर देन गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम में आ जाओ, इधर वाला लिखा हुआ है, इधर वाला कॉपी खत्म हो गया है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर अदर देन गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होगा तो, अच्छा ये कभी पढ़े थे, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शन वॉल्यूम होता है, लेकिन ये नहीं पढ़ेंगे वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शन डेंसिटी होता है। और ये दोनों पढ़े होंगे तो ये तो बिल्कुल नहीं पता प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, बस ये दिमाग लगाना। प्रेशर उधर जाएगा, प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उधर जाएगा, शिफ्ट होगा जहां डेंसिटी ज्यादा। सॉलिड चेंज हो गया लिक्विड में, प्रेशर बढ़ा देंगे, रिएक्शन किधर जाएगा,
Solid. सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा कि लिक्विड का? कंफर्म। प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उधर जाएगा जिधर डेंसिटी ज्यादा, यानी रिएक्शन क्या हो, प्रेशर बढ़ाएगा बैकवर्ड। एम्स वाले इतने से तो नहीं माना। कहां अब बताइए, इसका मेल्टिंग बढ़ जाएगा मेल्टिंग पॉइंट कि घट जाएगा? सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट जो पहले था उतने रहेगा कि उससे कम? क्या होगा? बढ़ जाएगा कि डिक्रीज हो जाएगा? क्यों? कहाँ आवाज आ रही? 2 मिनट। अच्छा बोल। और ज्यादा टेम्परेचर पे सर इक्विलिब्रियम आ जाएगा सॉलिड लिक्विड। देखो लिक्विड बैकवर्ड हो रहा है, सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, हमको फॉरवर्ड ले जाना उसी प्रेशर पे, उससे टेम्परेचर आप बढ़ा देंगे तब फॉरवर्ड। इसका मतलब पहले जितना मेल्टिंग पॉइंट था इसका, अब उससे बढ़ाएंगे तब ना फॉरवर्ड जाएगा। अभी तो बैकवर्ड आ रहा है, सॉलिडिफिकेशन हो। मेल्टिंग मतलब क्या होगा? सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना था, लिक्विड तो फॉरवर्ड हुआ ना, उस प्रेशर पे जिस प्रेशर पे हो रहा है उधर बैकवर्ड जा रहा है। हमको क्या करेंगे, आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे। तो आप याद रखना मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाए, ये पॉइंट याद रखना। चल आइस बता ही डालो, आइस वाटर में डालें, प्रेशर बढ़ा दिए, रिएक्शन किधर जाएगा? वाटर जाएगा। आइस किस में चेंज होगा? वाटर में, क्योंकि वाटर का डेंसिटी आइस से ज्यादा होता है। प्रेशर बढ़ाएंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब बताओ इसका मेल्टिंग पॉइंट आइस का घटेगा कि बढ़ेगा? क्यों? ऑलरेडी फॉरवर्ड जा ही रहा, तो अगर उससे कम भी टेम्परेचर रखेंगे तब भी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 0 डिग्री पर अगर मेल्ट हो रहा तो 0 से कम भी रखेंगे तब इसका मतलब रियल में इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ये पॉइंट बहुत पैकेजिंग क्वेश्चन के मेल्टिंग पॉइंट तो मेल्ट करना, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, प्रेशर बढ़ा के रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है, तो सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, तो मेल्टिंग हो थोड़े जा। मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग मतलब टेम्परेचर सेम होता है। ठीक है, मान लो तुम इधर, तुम आ रहे हो बाहर से, हम धक्का लगा रहे, तुम ज्यादा प्रेशर लगा दे, तुम अंदर आ जाओगे, हम प्रेशर लगा देंगे तो बाहर जाओगे। अच्छा तुम बराबर पे रुके हो तो कोई सपोर्टर आ जाएगा, वो अगर साथ में जाए तो तुम और आगे जाओगे। अब उसके अपोजिट हमको तुमको बाहर करना, तो कुछ न कुछ एक्सटर्नल फैक्टर करेंगे ना। वही चीज है, जिधर जा रहा है आसानी से ठीक है, अगर हमको अपोजिट लाना है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे, इंपॉर्टेंट। जैसे डायमंड और ग्रेफाइट है, किसकी डेंसिटी ज्यादा है? डायमंड। प्रेशर बढ़ाएंगे तो ग्रेफाइट किधर जाएगा? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये सबको पता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से अगर केसी बढ़ता है, बता चुके हैं, इसका मतलब एंडोथर्मिक, और केसी ज्यादा तो रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी ज्यादा, बताए थे ना। अगर टेम्परेचर केसी अगर घट रहा है तो क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक। इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। PCl5 अगर चेंज हो गया, बताओ PCl3 प्लस Cl2 में डेल्टा H पॉजिटिव, और बताओ एंडोथर्मिक है,
एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने से केसी बढ़ता है और केसी बढ़ेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड। तो बताओ अगर हमको ज्यादा प्रोडक्ट लाना है तो टेम्परेचर क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। N2 plus 3H2 2NH3 डेल्टा H निगेटिव। अब बताओ टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे तो इधर रिएक्शन किधर जाएगा, हैं? बैक तो है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केसी घटेगा, केसी कम, रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड्स, रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड्स। टेम्परेचर में ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, पहले देख लेंगे एंडोथर्मिक है क्या, एंडोथर्मिक फॉरवर्ड, एंडोथर्मिक बैकवर्ड, बस। अब आयनिक इक्विलिब्रियम होगा, अगले दिन पी के बैठना है, पीएच बताएंगे ना रे, अल्कोहल ये सब ब्लड ब्लड सब पी के आना, आंसू पीछे रहते हैं यहाँ पे पीना It's